रामनगर के पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन किया। एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर आज महाविद्यालय में प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन करवाया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की नोकझोंक ना हो, इसके लिए महाविद्यालय में पुलिस बल की मौजूदगी भी देखी गई। वहीं अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आशीष मेहरा और एनएसयूआई से योगेश कुमार ने अपनी अपनी दावेदारी की है और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा करते हुए चुनाव जीतने के बाद महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का दावा किया है। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर MC पांडे ने सभी से अपील करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव में भागीदारी कर रहे सभी छात्र छात्राएं नियमों का पालन करें। नियमों का पालन न करने वाले प्रत्याशियों और समर्थकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर 24 दिसंबर को सुबह से मतदान शुरू होगा और इसी दिन मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो भी छात्र छात्राओं को समस्या आ रही है, जैसे कि अभी ये नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके अंतर्गत अभी माइनर सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसकी बुकें नहीं है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में है कि हम पढ़े क्या। तो सबसे पहले तो हमारा यही रहेगा कि जो ये नई शिक्षा नीति आ रही है, जो उसके अंतर्गत जो नई बुकें आ रही हैं, उन बुकों को महाविद्यालय में लाना ताकि बच्चा सही से उन्हें समझ पाए। और दूसरी यह है कि हमारी जो कुमाऊं विश्वविद्यालय से यहाँ से बच्चा मेल भेजता है और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा उस मेल को देखा नहीं आता, फिर बच्चा यहाँ से 1000 रुपये खर्च करके वहाँ जाता है, वहाँ जाके वो काम 2 मिनट में हो जाता है। तो हमारा सबसे पहले यही रहेगा कि दूसरा हमारा यही रहेगा कि यहाँ की जो मेल जाती है वो कुमाऊं विश्वविद्यालय सुने उसे, ताकि यहाँ से बच्चा आराम से यहीं से हो सके उसका काम। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार विद्यार्थी परिषद ही अध्यक्ष पद पर जीतेगी, क्योंकि हमने लगातार 5 सालों से, अभी बीच में कोरोना भी था, उस टाइम पे भी विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता सभी छात्र छात्राओं के बीच रहे हैं और उन्होंने उनकी जितना उनसे हो सका उन्होंने सारी कोशिशें की हैं उनके लिए। तो इसलिए बच्चों को भी पता है कि उनके बीच में कौन रहा है और कौन नहीं रहा है, और बाकी आज आपने देखा ही है। धन्यवाद। 100% बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में एक शिक्षा का माहौल बने। मैं शिक्षा के माहौल के लड़ रहा हूँ, ना ही राजनेता या नेतागिरी के लिए लड़ रहा हूँ। जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक वो डिसाइड नहीं कर सकते जीते या हारे। मैं 100% कन्फर्म हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि महाविद्यालय में आप देखते आ रहे हैं कई सारी परेशानी है। कोई भी शिक्षा के माहौल के लिए कोई नहीं लड़ता आ रहा है। एक मैं ही मात्र था, मैं अभी भी महाविद्यालय में शिक्षा के लिए लड़ता हूँ। उनको कुछ दिख रहा है हमारे अंदर, तभी वो हमारे पीछे हैं। आज हमने ये सोचा था कि हम रैली नहीं निकालेंगे, लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन नहीं करेंगे, तभी भी आज देख रहे हैं हमारे पीछे कितनी भीड़ है। उनको अपने ऑटोमेटिक आ गया कि हाँ हम समर्थन दे रहे हैं। मैंने किसी से ये नहीं कह रहा कि हमारे पीछे आना। जो वोटिंग ही तय करेगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आज नामांकन का काम चल रहा है, लगभग आधा घंटे का समय और बचा है और सभी प्रत्याशी अपना नामांकन शांतिपूर्वक करा रहे हैं और अनुशासित तरीके से काम हो रहा है। और बच्चे लगभग सभी पहली बारी मतदान में आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल से चुनाव हुए नहीं थे। इस बार सभी लोग पूरे जोश खरोश के साथ आ रहे हैं और 24 तारीख को मतदान होना है सुबह 9 बजे से। उससे पहले 23 तारीख को जनरल गैदरिंग है। कल शाम वैध अवैध की सूची लगने के बाद हमारे स्पष्ट हो जाएगा कितने प्रत्याशी कहाँ पर काम करेंगे। और 24 तारीख को मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना पूर्ण होते ही उसी दिन सभी प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण करा दिया जाएगा। ये लिंग 2 समिति के अनुशंसा के अनुरूप है और यही काम हम लोग करते आ रहे हैं। सभी बच्चों को निर्देश दिए गए हैं और सभी लोग उनका पालन भी कर रहे हैं और अंतिम दिन तक कोई भी लापरवाही ना हो या किसी भी स्तर से हम उसका प्रयास कर रहे हैं। जी, इसके लिए हम लोग उनका एफिडेविट लेते हैं और उस पर वो अपने नोटराइज्ड एफिडेविट है जिसमें वो लिख करके देते हैं उनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा या इस तरह का कार्यवाही नहीं हुई है, वो उसको लिख करके देते हैं। अगर उसमें तो फिर उनका रद्द किया जा सकता है। 2 साल से कोरोना काल को लेकर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद सरकार ने अब छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर दी। 24 दिसंबर को मतदान होगा और उसी दिन प्रत्याशियों की जीत की घोषणा भी की जाएगी, जिसको लेकर रामनगर में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच इस बार अध्यक्ष पद को लेकर कड़ा मुकाबला है। विद्यार्थी परिषद से आशीष मेहरा और एनएसयूआई से योगेश कुमार दोनों ही चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और आज पूरे
अपने समर्थकों के साथ पूरे उत्साह के साथ दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इसके अलावा अन्य पदों पर भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कराने की कार्रवाई की है। बुधवार को अंतिम दिवस नामांकन पत्र का रखा गया है और 24 तारीख को सुबह मतदान की कार्रवाई शुरू होगी और उसी दिन शाम को मतगणना के बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर MC पांडे ने बताया कि लिंग 2 समिति के तहत सभी छात्र छात्रा और प्रत्याशियों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से और समर्थकों से अपील की है कि लिंग 2 समिति के नियमों का पालन करें और जो भी नियमों का पालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की भी उनके द्वारा बात कही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस बार मतदान में छात्र छात्राओं को बिना प्रवेश पत्र के मतदान नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि जिनके पहचान पत्र परिचय पत्र कॉलेज के नहीं बने हैं वो डाउनलोड कर लें और बिना आने वाले दिन के लिए असुविधा से बचें। और उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन को भी छात्र छात्राओं से सहयोग करने की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABP न्यूज़।